हेलो, नमस्ते। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आरजे अरविंद पर। मैं हूं अरविंद सिंह राव। आज हम कोटार गांव में स्थित मां सती के इतिहास के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो को। आज हम सती माता के इतिहास की बात कर रहे हैं। हम कोटार गांव के लिए निकल चुके हैं। किसी भी धर्म में सती होना एक प्रकार की कुप्रथा है, लेकिन किसी न किसी कारण से एक औरत विवश होकर सती होने का निर्णय लेती है। चाहे वो भगवान शिव की पत्नी सती हो, जो अपने पति के अपमान होने पर अग्नि स्नान किया था, तो चाहे रानी पद्मावती हो, जो मान मर्यादा के लिए अग्नि स्नान किया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी देवी कंवर अपने वंश की वृद्धि व रक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ अग्नि स्नान किया था। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम कोटार गांव पहुंच चुके हैं। इतिहास में जाने से पहले हम आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं जहां मां सती ने कुमकुम से अपने हाथों के निशान किए थे तथा अपने पुत्र के अंतिम दर्शन किए थे। यह घटना आज से 231 वर्ष पहले की है, जब राव हेमराज जी पुत्र श्री ठाकरी जी गांव नाना में निवास करते थे। विक्रम संवत 1847 जेठ मास में देवासियों की वंशावली लेकर कोटार गांव की तरफ निकलते हैं। शाम होते होते राव हेमराज जी कोटार पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सभी देवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर बैठक करते हैं, जिसमें राव हेमराज जी ने वंशावली को पढ़ा तथा अन्य कार्य संपन्न किए। वंशावली का कार्य पूरा करने के बाद अगली सुबह गांव की बैठक में राव हेमराज जी गए। वहां पर सभी लोगों ने राव जी को अम्ल की मनवार की, लेकिन राव जी ने अम्ल लेने से मना कर दिया, क्योंकि राव हेमराज जी नशा नहीं करते थे, वे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तभी अचानक पिनवाड़ा के ठाकुर साहब उस बैठक में आ गए। राव हेमराज जी ने उनका स्वागत किया तथा ठाकुर साहब को अपने हाथों से अम्ल की मनवार की। ठाकुर साहब को 2-3 बार अम्ल देने पर ठाकुर साहब ने राव हेमराज जी को मना कर दिया और ठाकुर साहब बोले कि राव जी, अब आपको मेरे हाथ से अम्ल लेना पड़ेगा। बड़े लोगों की बात रखने के लिए राव जी ने एक बार ठाकुर साहब के हाथों से अम्ल ले लिया। कुछ समय रुककर पिनवाड़ा के ठाकुर साहब वापस चले जाते हैं। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद गांव के लोगों ने राव जी के सामने अपनी नाराजगी जताई कि आप बड़े लोगों के हाथों से अम्ल ले सकते हैं, लेकिन हमारे हाथों से अम्ल नहीं ले सकते हैं। तब राव हेमराज जी ने गांव के लोगों को खुश करने के लिए सभी के हाथों से अम्ल लेना शुरू कर दिया। अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर रात को राव हेमराज जी का निधन हो जाता है। सुबह जब गांव वालों को पता चलता है तो वे भयभीत हो जाते हैं। उधर नाना गांव में राव हेमराज जी की पत्नी को सत हो जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में सत सड़ना भी कहते हैं। सत होने से वे सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन राव हेमराज जी की पत्नी गर्भवती होने के कारण गांव के लोगों ने समझाया कि आप सती ना हो तथा गांव के ठाकुर साहब ने भी समझाया कि आप सती ना हो। सभी लोगों के समझाइश करने के बाद भी राव हेमराज जी की पत्नी नहीं मानी और वे सती होने की प्रबल इच्छा प्रकट की। तब अपने वंश की रक्षा के लिए तथा वंश की वृद्धि के लिए राव हेमराज जी की माताजी देवी कंवर लोथड़ी धर्मपत्नी
श्री राव ठाकरे जी ने माँ भगवती से प्रार्थना कर सत अपने पर लिया और वे अपने पुत्र राव हेमराज जी के साथ सती होने का निर्णय किया। सती होने के लिए नाना गांव से कोटार गांव की ओर निकल पड़े। गाजे बाजे के साथ वे सब कोटार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब कोटार गांव के लोगों को पता चलता है तो वे सती माता के स्वागत के लिए सामने जाते हैं तथा गांव के बाहर से सती माता का स्वागत करते हैं। सती माता गाजे बाजे के साथ कोटार गांव में प्रवेश करती हैं। माता देवी कंवर अपने पुत्र राव हेमराज जी के पास आई तथा अंतिम दर्शन किए और कुमकुम से अपने हाथों के निशान एक चट्टान पर किए जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। यह वही चट्टान है जहां पर सती माता ने अपने हाथों के निशान किए थे। फिर वहां से ही राव हेमराज जी व सती माता की अंतिम यात्रा शुरू होती है। विक्रम संवत 1847 जेठ सुद 11 के दिन कोटार गांव के चौक में एक चट्टान पर देवी कंवर अपने पुत्र श्री राव हेमराज जी को गोद में लेकर अग्नि स्नान करती हैं। चारों दिशाओं में जयकारों के साथ एक माँ अपने पुत्र के साथ सती हो जाती हैं। जाते जाते देवी कंवर ने कोटार गांव वासियों को आशीर्वाद दिए और उनकी वंशवृद्धि की कामना की तथा उनसे यह भी कहा कि अगर कोटार गांव में कोई भी वस्तु खो जाएगी तो वे 3 दिवस के अंदर पुनः मिल जाएगी। हम भी माता सती से यही कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर भी सदा बना रहे। सती माता के स्थान पर जेठ मास के 11 के दिन आज भी भजन कीर्तन होते रहते हैं तथा वहाँ के लोगों का मानना है कि जेठ मास 11 के दिन सती माता के स्थान पर कटोरी में दूध रखते हैं तो एक सांप आकर पीकर पुनः वापस चला जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर देवी कंवर ने अपने पुत्र के साथ अग्नि स्नान किया था। आपको सती माता का इतिहास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतावें। नए आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमसे। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही।